गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, ओपन पेज नंबर 69, पार्ट 15, अशुद्धि शोधन। ठीक है, सबसे पहले सभी आज की डेट और डे लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन क्या है? कुछ छात्र शब्दों व वाक्यों को लिखने में या उच्चारण करने में गलतियां करते हैं। कुछ ऐसे ही गलतियां व उनके सही रूप नीचे दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो ऐसे शब्द यहाँ पर दिए हैं जो अधिकतर लोगों से लिखते समय गलतियां हो जाती हैं। तो देखते हैं इन्हें। शब्दों की अशुद्धि शोधन, स्वरों की अशुद्धियाँ। देखिए यहाँ पर लिखा है अत्याधिक, जबकि इसका सही शब्द है अत्यधिक। ठीक है, आ की मात्रा नहीं आएगी। आधिकारिक लिखा है, जबकि सही शब्द है अधिकारिक। ठीक है। कवि, ब में बड़ी की मात्रा लगाई है, यह गलत है, जबकि वा में छोटी की मात्रा लगती है, कवि, कवि। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर ये कई शब्द आपको दिए गए हैं और उनका अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप दोनों बताए गए हैं। इन्हें आप पढ़कर देखेंगे। पीछे भी कुछ और अशुद्धियाँ बताई गई हैं। अनुस्वार की अशुद्धियाँ, ठीक है, जो अम की बिंदु लगती है। ठीक, उसके बाद है ण, व और न की अशुद्धियाँ, जैसे कि पुराण बोला जाता है, जबकि शुद्ध शब्द है पुराण। ठीक है, न की जगह ण होता है। गुण बोलते हैं कई लोग, तो गुण न होकर गुण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द आपको दिए गए हैं, इन्हें भी पढ़ना है। श, श और सा की अशुद्धियाँ, तो ये अधिकांश लोगों से ये गलतियां होती हैं, तो हमें इन्हें ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी हैं। ठीक है। छ, त्र और ज्ञा की अशुद्धियां, जैसे ये छ छाते वाला और म क्षमा, जबकि इसका जो शुद्ध रूप है वो है क्षमा। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञान अशुद्ध है। ज्ञानी का आ की मात्रा इस प्रकार से ज्ञान लिखा जाता है। ठीक है, आज्ञा, ये इसका शुद्ध रूप होगा इस प्रकार से आज्ञा। ठीक है, तो ये कई शब्द हैं, आपको इन्हें पढ़ना है। फिर रा की अशुद्धियाँ दी गई हैं। रा की अशुद्धियाँ किस प्रकार से? भरम, भरम, ये इस प्रकार से इसको न लिख के भ्रम, भा में रा की रेफ। ठीक है, कर्म, ये इस प्रकार से लिखते हैं कर्म। ठीक, तो ये कई प्रकार के ये शब्द हैं, इन्हें आपको देखना है। ओके, अब है वाक्यों की अशुद्धियाँ। अभी तो हमने जो देखी वो थी शब्दों की अशुद्धियाँ, अब है वाक्यों की अशुद्धियाँ। मीन्स जो वाक्य हम बोलते हैं उसमें भी कई बार गलतियाँ कर देते हैं। तो देखते हैं। पहला है मेरे को घर जाना है, इसका सही वाक्य क्या है? मुझे घर जाना है। ठीक है, वे विद्यालय को जाता है, जबकि शुद्ध रूप होगा इसका वह विद्यालय जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा पार्ट 16। पार्ट 16 है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरों के बारे में हमने पहले अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। चलिए इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। प्रत्यक्ष अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक व प्रभावशाली हो जाती है। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ व प्रयोग निम्नलिखित हैं, है ना। कुछ यहाँ पर मुहावरे और उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करके बताया गया है। पहला है यहाँ अंग अंग ढीला पड़ जाना, मीन्स बहुत थक जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य यहाँ पर बनाया गया है, आज मैंने इतना काम किया कि मेरा अंग अंग ढीला पड़ गया। ठीक है, तो यही है कि किसी भी वाक्य का कुछ प्रत्यक्ष अर्थ ना निकल के इसका कुछ अप्रत्यक्ष अर्थ निकलता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इनके वाक्यांश को हम क्या कहते हैं, मुहावरे। अंगुली उठाना मीन्स निंदा करना, हम पर अंगुली उठाने का साहस किसी में नहीं है। ठीक है। तो ये इनके मुहावरे और उनका अर्थ और उनसे वाक्य बनाना, ये आप लोग याद करेंगे। फिर आती हैं लोकोक्तियाँ। क्या होती हैं? लोकोक्तियों को हम कहावतें भी कहते हैं। ठीक है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। अतः लोकोक्ति का अर्थ है लोगों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष। ठीक है। तो कुछ लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, मीन्स सबका अलग अलग बात करना। ठीक है। तो इसका वाक्य बनाया है, सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापने में लगे हुए हैं, पीड़ित की चिंता किसी को नहीं है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, उनके अर्थ और वाक्य भी बताए गए हैं। इन्हें आप पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज हमें करनी है। ठीक है। थैंक यू।